नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी सोनिया गांधी की बिहार में पहली वर्चुअल रैली। बोली, देश में जानबूझकर भय का माहौल बनाया जा रहा। एनडीए में सीटों पर पेच फंसा है, फिर भी रविशंकर प्रसाद कर गए 2/3 बहुमत जीतने का दावा। लोजपा आज खोलेगी अपने पते, संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा फैसला। आरा में बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या, शव मिलने के बाद इलाके में फैली सनसनी। आखिर में हाइपरसोनिक हथियारों का जाखिरा बना रहा अमेरिका। चीनी मिसाइलों की होगी छुट्टी। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महागठबंधन में माले को राजद 15 सीटें देने को तैयार, कुछ सीटों पर अभी भी फंसा है पेच। उपेंद्र कुशवाहा बोले, हम वोट कटवा नहीं। चिराग पासवान के साथ आने पर जानिए क्या दिया जवाब। बिहार राज्य महिला आयोग में 31 अक्टूबर के बाद किसी भी मामले की नहीं होगी सुनवाई। हाथरस केस पर सीएम योगी ने तोड़ी चुप्पी, बोले अपराधियों का समूल नाश सुनिश्चित। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को बिहार के चंपारण में आयोजित गांधी चेतना रैली को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। रैली के माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि देश में जानबूझकर भय का माहौल बनाया जा रहा है और कुछ लोग भय, भ्रम और भावना का कारोबार कर सरकार चला रहे हैं। सोनिया ने आह्वान किया है कि लोग सावधान रहें और सही फैसला लें। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के दूसरे दिन तक भी एनडीए में सीट शेयरिंग पर पेच बरकरार है। भाजपा जदयू में बात बन नहीं रही है तो चिराग पासवान लोजपा को लेकर अलग ही राग अलाप रहे हैं। बावजूद इसके केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत लाने का भी दावा कर दिया है। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह बात कही है। लोजपा अपने 36 सीट की मांग कर रही है। इसके साथ ही पार्टी की शर्त है कि उसे अधिकतर सीट पसंद की दी जाए। यदि लोजपा की यह मांग मान ली जाए तो भाजपा और जदयू अपने कोटे की कई सीट पर समझौता करना होगा। शनिवार को लोजपा के संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर अपना फैसला ले सकती है। आरा के हातिमगंज में अपराधियों ने एक बालू कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि कारोबारी बालू लोड करने गया था। वहां अपराधियों ने निशाना बनाया और गोलियों से कारोबारी को भून डाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जहां राजद और कांग्रेस में पेच फंसा हुआ है, वहीं राजद और भाकपा माले के बीच बात बन गई है। राजद लेफ्ट पार्टी माले के लिए लगभग 15 सीटें छोड़ने पर राजी हो गया है। माले की सीटों की संख्या में थोड़ी और बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने जनाधार वाले जिलों में सीट को लेकर माले अभी भी अड़ा हुआ है। रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उनकी पार्टी का गठबंधन न तो किसी के वोट काटने के लिए है और न ही किसी के परोक्ष रूप से समर्थन देने के लिए, बल्कि यह बिहार की जनता को एक सार्थक विकल्प देने के लिए है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अब तक लोजपा अपना रुख पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया है। चिराग पासवान अगर राजग से बाहर आने की घोषणा करते हैं तभी बात होगी। विधानसभा का चुनावी बिगुल गज चुका है। इस बीच सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसी बीच राजधानी पटना में जदयू मुख्यालय में नए होर्डिंग लगाए गए हैं। इन होर्डिंग पर लिखा गया है, नीतीश सबके हैं, तरक्की दिखती है। बिहार राज्य महिला आयोग में 31 अक्टूबर के बाद किसी भी मामले की सुनवाई नहीं होगी और न ही कोई रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। आपको बता दें कि आयोग की अध्यक्ष सहित सभी 7 सदस्य का कार्यकाल इस महीने की आखिरी तारीख को खत्म हो जाएगा। ऐसे में 31 के बाद जब तक आयोग का पुनर्गठन नहीं होगा तब तक किसी भी केस की सुनवाई नहीं होगी। बेगूसराय जिले में बेखौफ बदमाशों ने हथियार के बल पर जदयू नेता के चाचा के घर डकैती की भीषण घटना को अंजाम दिया। हथियार बंद बदमाश 60,000 रूपए नकद सहित 10 लाख रुपए मूल्य से अधिक की जेवरात डकैती कर चलते बने। जदयू के राज्य परिषद सदस्य गुंजन कुमार के चाचा विजदेव सिंह के घर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। दिल्ली की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए उसके दोषियों को मौत की सजा दिलाने की कानूनी लड़ाई लड़ने वाली मशहूर वकील सीमा स्मृति बिहार की बहू है। सीमा स्मृति ने
अब उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले की मासूम पीड़ित को भी इंसाफ दिलाने की ठानी है। इसके लिए वे परिवार से मिलने के लिए गांव तक जा रही थी, जहां उन्हें पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ रेप और क्रूर हत्या के मामले में प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी तोड़ी है। शुक्रवार को उन्होंने बलात्कारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने वाले का समूल नाश सुनिश्चित है। उन्होंने प्रदेश के लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार प्रत्येक माता बहनों को सुरक्षा और विकास देने के लिए संकल्पबद्ध है। हाथरस गैंग रेप केस में दिल्ली से लेकर पीड़ित लड़की के गांव तक हंगामा और राजनीति जारी है। दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में पीड़ित के लिए एक प्रार्थना सभा की गई। इसमें कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर प्रियंका ने कहा, दुख की घड़ी में पीड़ित का परिवार अकेला है। हमारी बहन के साथ न्याय होना चाहिए। मैं प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए यहाँ आई हूँ। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने ऐसी RT-PCR किट विकसित की है जो करीब 2 घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम दे देता है। कंपनी से जुड़े सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मौजूदा वक्त में RT-PCR किट से कोविड-19 की जांच के परिणाम में करीब 24 घंटे का वक्त लग जाता है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार से शुरू इस लड़ाई में अभी तक दोनों पक्षों के 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अजरबैजान की सेना आर्मेनिया के सैनिकों और टैंकों को निशाना बनाने के लिए इजरायली हैरोप कैमिकाज़ ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। चीन की घातक कैरियर किलर हाइपोसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल डोंगफिंग 21 मार्च 5 की स्पीड पर पहुंच सकती है और आगे भी निकल सकती है। इस स्पीड पर अगर वो किसी कैरियर को निशाना बनाए तो उसके आर पार निकल सकती है। हालांकि अब अमेरिका इससे भी ज्यादा खतरनाक हथियार लेकर तैयार है। अमेरिका की सेनाएं हाइपरसोनिक हथियारों की जखीरे को और विशाल करने में लगी हैं। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।